जब बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत की रखवाली कौन करे। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये बात कह रहा हूं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के पीछे। जी हां, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के पीछे भी भारतीयों का ही हाथ था। जी हां, जो अंग्रेजों की ओर से अर्थात भारत सरकार की ओर से जो केस लड़ रहे थे वे सूर्य नारायण शर्मा लड़ रहे थे। भगत सिंह और राजगुरु का जो केस लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे जाने पहचाने वकील आसफ अली। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। तो आज हम बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। जी हाँ, बात थी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। उस समय दिल्ली असेंबली पर बम फेंका गया था। बम फेंकने का उद्देश्य केवल यह था कि बहरे कानों को अपनी आवाज सुनाना। जी हां, उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। भगत सिंह और राजगुरु भागे नहीं, इन्होंने वहां पर हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारियां दे दी। गिरफ्तारियां देने के पीछे वजह यह थी क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि क्रांतिकारी तो विद्रोह करके भाग जाते हैं और आम जनता को सरकार परेशान करती है। और अब जो ये जनता मानकर चलती थी उस जनता की गलत फहमी को दूर कर दिया और इन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दे दी। जी हां, बम फेंकने का आरोप इतना भयंकर नहीं था जो फांसी की सजा हो जाए। जी हां, लाहौर अदालत में केस जाता है, वहां के न्यायाधीश थे जस्टिस आगा हैदर। जस्टिस आगा हैदर जो न्यायाधीश थे लाहौर के न्यायाधीश जस्टिस आगा हैदर इस केस को बड़ी बारीकी से देख रहे थे और उसको पता था कि ये केस इतना संगीन नहीं है जिसमें फांसी की सजा दे दी जाए। जी हाँ, लेकिन उस समय भारत सरकार जस्टिस आगा हैदर पर यह दबाव बना रही थी आप किसी भी तरह इसे फांसी की सजा इन्हें दी जाए। जी हाँ, अब जस्टिस आगा हैदर के पास केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही रास्ता था, या तो फांसी की सजा पर हस्ताक्षर कर दे या अपना इस्तीफा दे दे। लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने क्या किया, अपना जमीर नहीं बेचा और इन्होंने फांसी की सजा पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर अपना इस्तीफा दे दिया। अगर हम बात करें जो सरकार की ओर से जो केस लड़ रहे थे, जी हां, सरकार की ओर से जो केस लड़ रहे थे वो नारायण शर्मा लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? नारायण शर्मा लड़ रहे थे। सूर्य नारायण शर्मा सरकार की ओर से केस लड़ रहे थे और जो सरकारी जो गवाह बनाए गए थे, सरकारी जो गवाह बनाए गए थे, एक सादीलाल को बनाया गया था, एक शोभा सिंह को बनाया गया था। इनको भारत सरकार अर्थात अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि देकर इन्हें क्या किया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। शोभा सिंह के लिए दिल्ली में काफी जागीर दी गई थी और यह बताया जाता है आज भी दिल्ली के अंदर एक शोभा सिंह एक विद्यालय है जहां पर बड़े बड़े अमीरों के संतान पढ़ाई करती है। जी हां, जब हम बात करते हैं सादीलाल की, जब बात करते हैं तो इनके वंशजों को चीनी और शराब के कारखाने, काफी संपत्ति इनके लिए दी गई थी। और सूर्य नारायण जो थे ये अंग्रेजी अर्थात भारत सरकार के अंग्रेजों के वकील थे। लेकिन हम जब बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जब बात करते हैं उनकी ओर से जो वकील थे वो थे आसफ अली थे। आसफ अली इस केस को लड़ रहे थे। जी हां, और जस्टिस आगा हैदर ने अपना इस्तीफा देना स्वीकार किया। और हम बात करते हैं भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। जी हां, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। जी हां, एक बात यहां पर यह भी है, काफी ये बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोक सकते थे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। गांधी जी को तो स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जेल के अंदर डाल दिया गया था। हम बात करें, गांधी जी चाहते थे कि इनकी फांसी इन्हें ना दी जाए। इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे,
लॉर्ड इरविन चाहते तो अपने विशेष अधिकार के तहत इन्हें माफ कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड इरविन पर भी दबाव था भारत सरकार का। और इसके साथ साथ हम बात करें, इस पर जो दबाव था बड़े बड़े अमीर लोगों के, बड़े बड़े बागानों के मालिकों का इसके ऊपर दबाव था, इसलिए लॉर्ड इरविन ने इनकी सजा को माफ नहीं किया। ऐसा कर सकते थे क्योंकि वायसराय को विशेष अधिकार प्राप्त था, जैसे वेवेल ने किया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को अपने विशेष अधिकार के तहत माफ कर दिया था, तो वो कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े बागान के मालिकों का उसके ऊपर दबाव था, इसलिए उसने ये काम नहीं किया। जी हाँ, जब भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह की जब बात करते हैं, तो भगत सिंह ने अपनी मां के लिए चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मेरी लाश लेने तुम ना आना मां, मेरी लाश लेने तुम ना आना मां, भाई कुलबीर को भेज देना। अगर आप आए, अगर आप आए, आप रो दिए, तो लोग ये कहेंगे कि शहीद भगत सिंह की मां रो रही है। ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जब जब भारत की आजादी की, राष्ट्रीय क्रांति की बात आएगी, महान क्रांतिकारियों की बात आएगी, तो उस समय इन तीनों महान क्रांतिकारियों का नाम आएगा। जी हां, जी हां, इन तीनों क्रांतिकारियों का क्या आएगा? नाम आएगा। जी हां, हम बात करते हैं ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत की आजादी के खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जी हां, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जी हां, तो महान क्रांतिकारियों को भारत की आवाम की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद।